हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स। तो बेसिकली हम यहाँ पर कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पर इम्पल्स की कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। आगे जाकर जब हम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे कि कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स जो होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स की बात करूँ तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स टी convolved with delta t minus t naught is equal to x of t minus t naught, जहां पर t naught आपका कोई भी एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ डेल्टा टी, तो आप देख सकते हैं t naught की वैल्यू 0 है, तो आंसर हो जाएगा एक्स टी। दैट मीन्स अगर आप इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर एक सिग्नल, दोनों इनपुट में से अगर एक इनपुट आपका डेल्टा में कन्वर्ट हो जाए तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं एक्स टी कॉन्वॉल्व विद डेल्टा टी, कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं एक्स टी। जबकि आप जानते हैं कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि आप किसी भी एक इनपुट को डेल्टा में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर कर सकते हैं तो, और आप देखेंगे आपका आंसर बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पर ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है, मैं इसका प्रूफ भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर यहां पर मैं फर्स्ट और सेकेंड जो स्टेटमेंट है हमारे पास, दोनों का आपको प्रूफ शो करूं, तो पहले मैं इस स्टेटमेंट का प्रूफ शो करूंगा, एक्स टी कॉन्वॉल्व विद डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्स टी का। तो ध्यान से समझिएगा, हमें पता है कि जो वाई टी होता है वो क्या होता है आपका एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच टी। वाई टी हमारा क्या होता है? वाई टी हमारा होता है आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर एक इनपुट आपका एक्स टी है और एक क्या है आपका एच टी। एच टी हम जानते हैं इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम कहलाता है, ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो yt का जो फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया था, वो हमने स्टडी किया था माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट एक्स टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, और अगर आप चाहें तो एक्स ऑफ टी माइनस टाउ एच टाउ करके भी यूज कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको सिखाया है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं तो ध्यान से देखिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स टाउ डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है अच्छे से। अब यहां पर देखेंगे अगर आप, तो जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो टाउ के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा टी के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा। ठीक है, एक और पॉइंट, हम लोगों ने इंपल्स की इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी भी स्टडी कर रखी है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, जब हमने इंपल्स स्टडी किया था। तो वहां पर अगर आप इंपल्स की इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करेंगे तो उससे आपको यहां पर आंसर समझ में आएगा। आप देखिए यहां पर डेल्टा के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, वेरिएबल की जगह, ठीक है, यहां वेरिएबल टाउ है, ध्यान रखिएगा, तो वहां पर आप पुट करेंगे टाउ माइनस टाउ नॉट, तो आप पुट करेंगे टाउ नॉट। ठीक है, अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखा दूं उस प्रॉपर्टी को टाउ के फॉर्म में ही अगर लिख के दिखा दूं, तो आप देखिए, सपोज करिए अगर एक्स टाउ डेल्टा टाउ माइनस टाउ नॉट हो, तो आप आंसर क्या लिख देंगे, एक्स ऑफ टाउ नॉट। पॉइंट क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, यहां टी के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, यहां टाउ के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो वेरिएबल आपका टाउ है। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स काफी इजीली आपको आंसर मिल जाता है, आपको पता है। तो यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो टाउ आपका वेरिएबल है, ठीक है, इसका मतलब टाउ नॉट क्या हो जाएगा, टाउ नॉट आपका हो जाएगा यहां पर टी। ठीक है, आपको अच्छे से पता ही है। तो यहां पर आंसर क्या निकल कर आएगा आपका, आंसर यहां पर जो निकल कर आ जाएगा, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा एक्स ऑफ टी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर बेसिकली आपको करना क्या है, एक्स ऑफ टाउ नॉट, तो जो भी आपका टाउ के साथ माइनस में रहेगा वो टाउ नॉट रहेगा, और ये आपका है एक्स टाउ, तो टाउ की जगह बस टाउ नॉट पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। यहां पर देखिए, आराम से पहचान लीजिए, टी माइनस टाउ इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। तो जो टाउ की वैल्यू आएगी डेल्टा के अंदर वही आपका टाउ नॉट होगा, और उसी को आपको इसमें पुट कर देना है, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं आपको yt का जो आंसर है वो मिल गया xt, और यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो एक बार आप इंपल्स की इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लीजिए। नाउ
अगर यहां पर मैं आपको ये वाला प्रूफ अब शो करूं, ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, यहां पर जैसा मैंने आपको बोला था कि जो yt का फॉर्मूला है, आप चाहें तो x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ यूज कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो x ऑफ t माइनस टाउ h ऑफ टाउ यूज कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो यहां पर मैं डिफरेंट तरीके से यूज कर लेता हूं अब। तो अगर मैं x ऑफ t माइनस टाउ h ऑफ टाउ यूज करूं, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों से आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर xt को xt ले रहा हूं, h को क्या ले रहा हूं, डेल्टा t माइनस टी नॉट। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, देखिए x ऑफ t माइनस टाउ लिखेंगे और h टाउ लिखना है सिर्फ और सिर्फ आपको। तो h टाउ का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका डेल्टा t माइनस टी नॉट है, तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा टाउ माइनस टी नॉट। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से, और डी टाउ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप वैल्यू पुट करें ना, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यह ध्यान रखना है कि आप कर तो xt कॉन्वॉल्व विद ht रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। मतलब आपको xt की जगह पुट करना है xt माइनस टाउ, तो आपने xt की जगह, आप ये वाला फॉर्मूला अभी देख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आपका एक सिग्नल xt था, तो आपने xt माइनस टाउ पुट कर दिया, और एक था क्या आपका डेल्टा t माइनस टी नॉट, तो उसकी जगह आपको क्या पुट करना है, ht की जगह h ऑफ टाउ। तो डेल्टा t माइनस टी नॉट में आपको यह देखना है कि जहां पर t है ना, वहां पर आपको टाउ पुट करना है। टी नॉट को बिल्कुल नहीं छेड़ना आपको, टी नॉट तो टी नॉट एक कांस्टेंट है, उसको आप एज इट इज लीव कर दीजिए। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये आपने जस्ट वैल्यू पुट करी है, यहां पर वैल्यू पुट करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, यहां पर वैल्यू पुट कर लेने के बाद अब आप फिर से इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स यूज कर सकते हैं, आपको पता ही है अच्छे से। तो आप अगर देखेंगे, फिर से टाउ के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप देखिए टाउ माइनस टाउ नॉट, तो टाउ नॉट की वैल्यू कितनी है, टी नॉट। तो आपको क्या करना है, बस आपको जो भी डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई में है उसमें ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन टाउ के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो टाउ की जगह, ठीक है ना, टी की जगह मत पुट कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा आंसर। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होता है उसकी जगह आपको क्या पुट करना होगा, टाउ नॉट। टाउ नॉट कितना है, टी नॉट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। क्लियर हो गया अच्छे से। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि आप इंटीग्रेशन टाउ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका डेल्टा टाउ माइनस टाउ नॉट की वैल्यू कितनी है, टी नॉट। तो जो भी डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, वो x होगा। तो x में आपको क्या करना है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाउ के रेस्पेक्ट में, तो टाउ की जगह टाउ नॉट पुट करना है, मतलब टी नॉट पुट करना है। तो आपने पुट कर दिया और आंसर क्या हो गया, एक्स टी माइनस टी नॉट। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी भी हमारी बड़े आराम से यहां पर प्रूव हो गई। तो ये होती है आपकी इंपल्स की कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। तो आई होप ये इंपल्स की कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी और साथ ही साथ इसका यूज जो है वो आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहां पर मैं आपको एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट लिखा देता हूं, उसके बाद ये टॉपिक आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा और आगे इसका यूज होगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर x ऑफ t माइनस टी वन होता कॉन्वॉल्व विथ डेल्टा t माइनस टी टू होता, इसे भी आप बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं आप चाहें तो। मैं यहां पे प्रूफ नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। तो यहां आंसर हो जाता x t माइनस टी वन माइनस टी टू, ठीक है। इस तरीके से भी आप यहां पर शो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि xt की जगह xt माइनस टी वन है, डेल्टा t माइनस टी नॉट की जगह t माइनस टी टू है। तो आपका आंसर क्या हो गया, xt माइनस टी नॉट की जगह xt माइनस टी वन माइनस टी टू। मतलब जो xt में t माइनस टी वन पहले से था वो तो आ ही गया, साथ में जो माइनस टी नॉट की जगह माइनस टी टू था वो भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ तो आपको ध्यान में रखना ही है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज के रिजल्ट्स आपको हमेशा माइंड में रखने हैं, ताकि जब आगे आने वाले लेक्चर में इनका यूज हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।